हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं अंधभक्तों से। देखिए, सबसे पहले एक ये मसला है जो मैंने ही भेजा है। इसमें कुछ लिखा गया है कि मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ जैसे कुरान, सिखों के जैसे गुरु साहिब, ईसाइयों के जैसे बाइबल, इसका आपको एक भी टुकड़ा नहीं कहीं पर मिलेगा। लेकिन हिंदुओं के जैसे मूर्ति हो गई, नदी हो गई, नाले हो गए, 33 करोड़ के देवी देवताएँ हैं, इन सब की देखिए दुर्दशा क्या हो रखी है। गुरुद्वारे में आप जाएंगे तो कोई भी ऊंच नीच का, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं मिलेगा। दर्शन करने में भी कोई भेदभाव नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप हिंदू के मंदिरों में जाओगे तो वहाँ मूर्तियों के लिए अछूत है, और हिंदुओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा अछूत है, नीच है, तो हिंदू उच्च कैसे हो सकता है। ये मुद्दा था पूरा। और इसके बाद ये एक फ़ोटो शेयर की है। उसके बाद ये ग्रुप में आप देख सकते हैं ये क्या ही भसड़ मच रखी है। एक ये अंधभक्त हैं, इन्होंने लिखा है मीम्स तो हम भी बना सकते थे। और फिर मैंने इनके रिप्लाई में कहा था कि इसमें मीम बनाने वाली क्या बात है, जो सच है वही तो मैंने कहा है। तो एक और अंधभक्त हैं, इन्होंने कहा है कि या तो हम ही लोगों ने हैं। तो मैंने इनको रिप्लाई में कहा है, हाँ तो क्यों करते हो ऐसा? जो किया है उसे सभी लोग मिलकर सुधार सकते हो। तो ये अंधभक्त भाई साहब बोलते हैं कि सुधरेगा कैसे, कोई मंत्र बता दो। तो मंत्र मैंने यही बोला है कि अंधभक्ति को छोड़ दो। और ये क्लास 12th में पढ़ते हैं भाई साहब, तो इनको मैंने रिप्लाई ये दिया है कि आप 12th के पेपर देने जाना तो वहाँ पर आप कुछ पेपर में लिखना ना, तो आपके भगवान पेपर खुद ही लिख जाएंगे, अच्छे नंबर भी दिला देंगे। उसके बाद ये अंधभक्त उस बात को मुद्दा नहीं बनाएंगे जो मैंने बोला है। अब ये दूसरी बात को मुद्दा लेकर आ गए हैं कि सनातन धर्म में क्या अंधभक्त लगता है। तो मैंने इनको थोड़ा सा ये यहाँ पे रिप्लाई दिया है कि मूर्तियाँ क्या लड्डू खाती हैं जो आप लोग लेकर जाते हैं, पूजा करते हैं। आप पूजा करिए, ठीक है, अच्छी बात है, उन पर फूल चढ़ाइए, मूर्तियों को साफ रखें, ये सब मैंने बोला है। और फिर इसी तरह मैंने इनको एक बात और बोली कि सती प्रथा आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे। जब किसी औरत का आदमी मर जाता है तो उसी के साथ उसको जला दिया जाता था, उस विधवा औरत को। यही सती प्रथा था। तब उसको हिंदू में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। इसको सबसे पहले ख़त्म करने का काम औरंगजेब ने किया था, लेकिन वो पूरी तरह से कर नहीं पाए थे। बाद में राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा ये पूरा हो पाया था। ठीक है, आगे ये आपको दिखाते हैं। तो ये अंधभक्त भाई साहब कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पर बाद में ये एक और मुद्दा ले आते हैं कि सनातन धर्म में आप किसको भगवान मानते हो। ये एक है, इन्होंने लिखा है कि शिवाकांत के अंदर बास्टर्ड के तरीके से टैलेंट भरा है कूट कूट कर। ठीक है, चलिए अब जिसको कोई, मैंने इनको लिखा है कि इसके रिप्लाई में कि तुम किस भगवान को मानते हो। तो मैंने ये लिखा कि जिसका कोई साक्ष्य नहीं उसको क्या ही माना जाए। फिर एक फ़ोटो आई है, जब अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी हो जाए तो आप समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन चुके हैं। इनसे ये कुछ नहीं वो करेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैसेज मैं इन्होंने किया है, ये इन्होंने लिखा है। इसके बाद आइए आपको देखते हैं यहाँ से। मैंने इन्होंने एक यहाँ पे मैसेज लिखा है कि मिठाई देवी जी नहीं खाती हैं भाई, पैसा देवी नहीं लेती हैं भाई, अगरबत्ती नहीं मंगाती हैं भाई, नहीं तो उन्हें गर्मी लगती है भाई। तुम रात में सोने के टाइम अगर कोई घंटा बजाए तो आपको कितना दिक्कत होती है। तो मैं भी तो इनसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि वो नहीं लेती हैं, ये सब पाखंड है, क्यों आप लेके जाओ वहाँ पे। और तो और भी इन्होंने कुछ लिखा था, तो मैंने इसके रिप्लाई में ये लिखा था, कहीं पर भी जब चुनाव होते हैं तो बात आ जाती है, खासकर तौर करके योगी हो या मोदी हो, ये लोग बस हिंदू मुस्लिम और यही सब मुद्दा बना के और हिंदुत्व की बात करा के ये सब जगह चुनाव लड़वाते हैं और जनता को धोखा देते हैं। इस बार यूपी में लेखपाल का पेपर हुआ था, 15,000 से ज़्यादा सॉल्वर मिले थे, इसकी न्यूज़ पेपर में भी आई थी। आप लोग कई लोग शायद जानते होंगे। और जबकि पद 8,000 ही थे, ये किसकी गलती है। तो अब एक और अंधभक्त हैं वही वाले, ये कहते हैं आप तोड़े वादे हम निभाते रहेंगे, नाराज़गी हम ऐसी भी जताते रहेंगे, जब तक नहीं आ जाते 15 लाख हमारे, हम आपको ऐसे ही चुनाव जिताते रहेंगे। क्योंकि जब बीजेपी सरकार ने कहा था हम चुनाव जीतेंगे, तो जो फ्री अकाउंट खोले गए थे उनमें कहा था कि 15-15 लाख रुपए भेजे जाएंगे। चलिए अब ये देखते हैं, वॉइस टाइपिंग करना शुरू कर देते। आइए इनकी वॉइस को सुनते हैं।
गुजरात के लोग नौकरी पे नहीं जाते हैं, वो सिर्फ अपने बिजनेस पे जाते हैं। एक बार गुजरात निकलो तो घूमने तो जाओ, तो बकैती करने से कुछ नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम जो बोल रहे हो ना, उसी के चक्कर में महाराष्ट्र में सरकार गिर गई, ये भी याद रखना। हाँ, हम तुम्हारी तरह अपने धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। कर लो, 52 देश भी जुटे हुए हैं हिंदुत्व को हटाने में, वो भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। जैसे इन्होंने गुजरात में कहा कि सब लोग बिजनेस करते हैं, तो अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि सब लोग के पास शुरुआती बैलेंस हो। कोई कोई लोग तो इतने ज़्यादा गरीब परिवार से आते हैं कि उनके पास बिजनेस करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। चलिए आपको उसके रिप्लाई में मैंने क्या बोला देखते हैं। हिंदुत्व को हटाने की बात नहीं है, बात है उसमें अंधभक्त की होने वाली, जो करते हैं लोग। इसमें अंधभक्त वाली क्या बात है, बताओ हमें। ऐसे तो बड़े झूठे झूठे वादे करते हैं। जब चुनाव जीत गए तो 15 लाख भेज देने चाहिए थे ना खाते में, जो जनधन वाले खुलवाए थे। अब तक तो आधा नहीं। अंधभक्त वाली ये बात है कि तुम जाके मूर्ति को बढ़िया आराम से रखिए, उसको जाके तुम गंदा कर रहे हो, कहीं ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये वाली बात है। तो जब तक नहीं आ जाते तब तक हम जिताते रहेंगे, जिस दिन आ गए उस दिन लात मार देंगे उनके भी। ये भी सही है, वो बेवकूफ बनाते रहे हम लोग, तुम लोग बनते रहो। कौन गंदा करता है दिखाओ, मैं भी कौन गंदा करता है उसको। साल से हम बेवकूफ ही तो बन रहे थे, उसके बाद कोई अच्छा नेता आ जाए तो सबकी जलने लगती है। बोल रहे जितना गाली दोगे उतना ही सही है, क्योंकि कमल जो है ना वो कीचड़ में ही खिलता है। बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम की वजह से महाराष्ट्र में सरकार गिर गई, और जो गुजरात की बात बोल रहे थे वहाँ के लोग सरकारी नौकरी पे नहीं जाते, वहाँ के लोग बिजनेस पे जाते हैं। जाके एक बार चेक कर लो। तो तुम्हारे हिसाब से ही क्या अच्छा काम करते हैं? हमें भी जरा गिनती गिना दो, अपने भेज दो हमें भी, हम भी देख ले भैया क्या बढ़िया काम किया है। कांग्रेस ही अच्छी है ना, तो कांग्रेस को दो ना, तो क्यों दूसरे को गाली दे रहे हो फिर? जैसे कह रहे दूसरे नेता ने कुछ नहीं किया, तो उनका बता दो कि कौन कौन जैसे अब यूपी में जो भी नेता बने उन्होंने क्या अच्छा काम नहीं किया। फिर कांग्रेस ही। जैसे यहाँ पे बात इन्होंने नेता वाली करी थी, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल अगर कुछ भी ले लो, अगर कोई भी सड़क दुर्घटना हो जाती है तो तुरंत गाड़ी आ जाती है, आप एक नंबर डाल करते हैं 112 इमरजेंसी नंबर। ये किसकी सरकार में चला है, इनसे ज़रा पूछ के पता करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं और क्या बहस होती है। अच्छी है ना, तो कांग्रेस को दो ना, तो क्यों दूसरे को गाली दे रहे हो फिर? क्यों दूसरे के धर्म के ऊपर जा रहे हो? अरे तुम्हारा बौद्ध धर्म है, तुम अपने धर्म के गुण गाओ ना। हम प्रचार नहीं करते अपने धर्म का कभी भी, कहीं पर भी एक भी जगह दिखा दो जहां हमारा प्रचार हुआ वो धर्म का। योगी ने कुछ नहीं किया, वो हम बता रहे हैं ना तुमको, योगी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया, इसलिए सबकी जल रही है। हिंदुत्व को बढ़ावा दिया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम किसी दो जात धर्म वालों को आपस में लड़वा के चुनाव। हिंदुत्व को अब ये भाई साहब धर्म दूसरे धर्म विशेष लेके आ गए बौद्ध धर्म को, जबकि यहाँ पे मैंने बौद्ध धर्म की कोई बात भी नहीं की है। फालतू में बौद्ध धर्म को बीच में लेके आ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या बहस करते हैं। कोई दंगा हुआ है बताओ तो, कब दंगा हुआ है? भूल गया कि मुजफ्फरपुर में दंगा हुआ था, उसके बारे में कुछ पता है? जब अखिलेश यादव की सरकार थी, पता है? कोई भी जैसे जब परीक्षा होती है तो उस पे अगर स्टेट लेवल की परीक्षा होती है तो उसमें राज्य का हक होता है, और जैसे केंद्र का भी ऑल इंडिया रैंक होती है तो उसमें भी केंद्र का हक होता है। इस बार अपने यहाँ लेखपाल की भर्ती हुई थी, उसमें जितनी भर्ती थी उससे ज्यादा तो सॉल्वर पाए गए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? चीज ना पता हो ना, उस पे कभी हार नहीं डालने का। अब बस इस सरकार में रही क्या गया है, बढ़िया कहीं जाके दूसरों को गुलामी करो, बढ़िया से कुछ ये करो, ये बस यही रह गया है। अरे तुमको नहीं गुलाम बनना है तो तुम मत बनो, तुम राजा की तरह जियो, उसमें क्या है? हाँ तो राजा की तरह जी रहे, राजा काम होता है दूसरों को समझाना, जो ना समझे तो उसकी बात ही अलग है। राजा वाले गुड़ तो आ नहीं रहे उसमें तो कुछ भी। टीका दास गए हो ना, वहां पे खाली हाथ तो गए नहीं होगे कभी? जब भी गए होगे कुछ लड्डू पेड़ा लेके गए होगे, और भगवान खिलाए होगे, बतासा लेके वो भी चढ़ाए होगे। हम तो जाते ही है ना, उसमें क्या शक करने की बात है? हम लड्डू जाते, पेड़ा भी लेके जाते, छेना वाले भी लेके जाते, हर चीज लेके जाते। वही तो हम बता रहे हैं तुम्हें ना कि अब जाते हो वहाँ खिलाते हो,
अभी तुम सबूत मांग रहे थे कि कौन मूर्ति गंदा करता है, अब तुम ही बता रहे हो कि हम लेके जाते हैं। लेके जाते हो मतलब खिलाते भी होगे, तो तुम ही तो गंदा कर रहे हो ना। वो हमारे भगवान है, हम उनको भगवान मानते हैं अपना। भगवान तो अमर होते हैं, उनको तो कुछ खाने पीने की जरूरत होती नहीं है, तो क्यों लेके जाते हो? लड्डू खिलाना गंदा कर दिया मूर्ति को, यही तो तुम्हारी गलत सोच है लाला। वही बात बता रहा हूँ ना। चलो तुम अपने धर्म का प्रचार करो, बस रहने दो, हो गया। आप समझ गए तुम कितने बड़े वाले हो, बस करो। अगर वो मूर्ति खा रही हो तो अच्छी बात है, जब वो खा नहीं रही, उधर उसी पे चिपका हुआ पड़ा है सारा, तो एक गंदी बात हो गई ना। अच्छी बात कहाँ से हो गई इसमें? हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम बस उस धर्म में जो थोड़ी सी दिक्कतें हैं उनको हम बस बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए। हमारे भगवान है, हम कुछ भी करें, तुम्हारी क्यों जल रही है? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, तुम अपना करो जो कर रहे हैं, हम बस हो गया। आप समझ गए तुम कितने बड़े वाले हो, बस रहने दो। हमारी जल नहीं रही है, हम इसलिए बोल रहे हैं, मोदी जी कहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण बचाओ, और प्रदूषण तो तुम ही फैला रहे हो ना। चढ़ाने में उससे प्रदूषण फैलता है। गाड़ी मत चलाओ, आग मत जलाओ। क्यों जला रहे हो आग? क्यों चला रहे हो गाड़ी? ना चलाओ, किससे प्रदूषण हो रहा है? एक पेड़ लगाने की कही जाएगी तो मन लगाओगे, काटने के लिए कहा जाएगा तो एक पेड़ काट दोगे जाके। हिंदू धर्म को नहीं मानते हो ना, तो मत मानो, लेकिन तुम्हारी तरह हम अपनी धर्म का प्रचार नहीं करते। अभी मैंने कल ही अपनी नर्सरी में 25 पेड़ लगाए हैं, ना मानो तुम्हें फोटो शाम को भेज के दिखाएंगे, घर जाएंगे तब दिखाएंगे फोटो। और ये योगी जी प्रचार नहीं कर रहे तो और कर रहे हैं, जगह जगह बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाते हो, बता तो प्रचार ही नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी योगी जी से क्यों जल रही है? वही तो प्रॉब्लम है ना, जल रही तुम्हारी, क्योंकि हम वो हिंदू धर्म का, इसलिए जल रही है। योगी हिंदू धर्म का इस बात से नहीं, लेकिन जो गलत मैसेज देते हैं उससे मुझे दिक्कत है। हम लोग पढ़ते लिखते हैं, सब कुछ करते हैं ना, कभी नौकरी निकालते हैं तो उससे ज्यादा तो उसमें आधे से ज्यादा तो सॉल्वर ही बैठे रहते हैं। हम लोग फालतू में क्या करें, और इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? आगे कोई भावना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जल रही है। मिस करो आगे चल के, और क्या करोगे? नौकरी कोई जरूरी है? एक बार तुम खुद ही देखो, अपने नजरिए से अपना माइंड चेंज करके देखो कि क्या क्या इस धर्म में बुराई है, तब तुम्हें खुद पता चलेगा। बस तुम्हें जो सिखा दिया गया बचपन से, तुम वहीं पे अटल हो। कुछ अपने दिमाग से भी सोच के देखो, तब पता चलेगा। जब नौकरी निकलेंगे ही नहीं तो अब वो तो बनी सी बात है, करना पड़ेगा। और इतने पैसे वाले भी नहीं है कि हम लोग खुद का बिजनेस करें। अब बस रहता यही है कि बड़े बड़े लोगों के यहाँ नौकरी करो, बस यही तो बचता ही है, जैसे कर रहे हो सब लोग। का पढ़ रहे, बस बहुत हो गया, समझ गया अब तुमको कितने ज्ञानी हो, बस रहने दो, बहुत हुआ अब तुमसे। वाह क्या बात है, तो हम समझ गए तुम का हो का नहीं हो, बस करे हमारे नहीं है। होना चाहिए, ना हो तो तब भी करना चाहिए, क्योंकि आदमी 10,000 से 20,000 से 50,000 से भी करता है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास करोड़ों रुपए क्यों तब भी बिजनेस करे। हमारे में तो कुछ नहीं सिखाया जाता, लेकिन तुम्हारे में सिखाया जाता है कि अपने धर्म का प्रचार करो, अपना ज्यादा बढ़ाओ, पूरे दुनिया में फैलाओ, ये सिखाया जाता है तुम्हारे धर्म में। हमारे धर्म में कोई नहीं सिखाया जाता है। हमारे धर्म में तो बस यही सिखाया जाता है, जय लगाई जाती है, विश्व का कल्याण हो। बाकी तुम अपने प्रचार के धर्म का करो, यही सिखाया जाता है तुम्हारे धर्म में, करो। इतनी सारी बातें हो गई, मैंने तो अपने धर्म की कहीं बात ही नहीं की। ओके ना, तुम उतनी देर से धर्म लेके पड़े हो, मैंने तो उतनी देर से एक भी बार नहीं बोला है। उतनी तुम ही खाली बोले जा रहे हो कि ये है वो है वो है, फलाना ठिकाना जो भी बोल रहे हो। पहले भारत के जनता का तो कल्याण हो जाने दो, विश्व का कल्याण तो बाद में देख लिया जाएगा। पहले अपने जहाँ रहते हो वहीं का कल्याण नहीं हो रहा है, और तुम विश्व का कल्याण लेके पहले आ गए। भारत की बात करते हो, भारत के बाहर की भी कभी न्यूज ले लिया करो थोड़ी बहुत, तब जाके तुमको पता चलेगा। ये होता है ना कि जब अपने धर्म पर बात आती है तो जल उठती है, वैसे ही दूसरे की भी फीलिंग को समझो। आपको दोस्तों कहीं नहीं जाना है, आप बने रहिए, आगे देखते क्या होता है।
अब ये दूसरे भाई अंधभक्त भाई साहब हैं, इन्होंने बोला है कि इस ग्रुप में कितने लोग हिंदुत्व और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। चलिए आगे इन्होंने एक बात और लिखी है, कैसे धर्म की बात करते हो, क्या बौद्ध भगवान हिंदू नहीं थे। अब इनको क्या ही बताया जाए, ये कोई भी देवी देवता हो सबको हिंदू में घुसेड़े पड़े। चलिए देखते हैं आगे क्या मैसेज दिया है मैंने, आइए देखते हैं। ये बता दो कि कहाँ कहाँ पर हिंदू धर्म चलता है। मैंने इनको एक मैसेज पूछा था कि आप ये हमें रिप्लाई करें कि कहाँ कहाँ पर मैसेज ये जो हिंदू धर्म है ये क्योंकि मानते हैं कि लिखा गया है पुराना धर्म, तो हम भी मानते हैं पुराना धर्म, लेकिन इनमें जो बुराइयां हैं ये उन लोग से छुटकारा पाना चाहिए, ना कि उनको बढ़ावा देना चाहिए। ये लोग समझते नहीं। चलिए देखते, इन्होंने फिर से लिखा है, अनुमानित रूप से विश्व के करीब 52 से अधिक देशों में हिंदू रहते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, दक्षिण कोरिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, जर्मन, सूरीनाम, मॉरिशस और हॉलैंड का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये यहाँ पे भारत लिखना भूल गए हैं, जबकि सबसे ज़्यादा 80% जनता जो हिंदू धर्म को मानती है वो भारत में ही निवास करती है। तो शिवाकांत कल जो है, इन्होंने अंधभक्त हैं, इनका शिवाकांत नाम है, ये देश बताएं बोला है। अब इन्होंने तो ये दूसरे वाले हैं, इन्होंने बता दिया कि बता तो दिए, ये लिख भी नहीं पा रहे सही से, और ना तो फिर से लिखा है दूसरे वाले ने बता तो दिए। अब ये दूसरे वाले कहते हैं कि अमेरिका में 32 लाख हिंदू हैं। तो अब ये एक वॉइस मैसेज डालते हैं, चलिए देखते हैं, इनके वॉइस मैसेज को सुनते हैं। अरे भैया आप उनसे ही पूछ लो जो पूछ रहे थे, हम तो बता दिया उनको। अब यहाँ पे लिखते हैं सारे देशों के नाम भी बताएंगे, अभी काम कर रहे हैं, थोड़ी देर में बता देंगे। ये दूसरे वाले भाई सब लिखते हैं। अब मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे शेयर की थी, ये फ़ोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दुनिया का सबसे खतरनाक धर्म कौन सा है। तो इसमें लिखा है, आंसर में लिखा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक धर्म वही है जिस धर्म के पालनकर्ता अंधे हो जाते हैं और रूढ़िवादियों जैसे कुरीतियों का पालन करने लगते हैं। ये फ़ोटो मैंने एक शेयर की थी और देखिए इस पर क्या ही रिप्लाई आया है। ये देखिए एक रिप्लाई भेजा है इन्होंने, हमें किसी दूसरे के धर्म की बुराई करने का नहीं सिखाया तो है कि हमारे धर्म में किसी दूसरे के धर्म की बुराई करने का नहीं सिखाया जाता, लेकिन तुम्हारे धर्म में जरूर सिखाया जाता है कि दूसरे की बुराई करो तो अपना धर्म आगे बढ़े। तो यार तेरे से फालतू में बहस कर रहे यार, हम तेरे धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो इसकी ये योगी मोदी की बात कर रहे, तुम फालतू धर्म के बीच में घुसेड़े पड़े हो यार। इसमें भी क्या यार, तुम्हारे धर्म की हमने कुछ कहा है, हमने तो बस एक फोटो शेयर की है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने एक फ़ोटो खींची शेयर की थी, विदेशियों की खोज, जिसमें ये सब कुछ लिखा गया है। ये मोबाइल फ़ोन, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, पंखा, जहाज़, रेलगाड़ी, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, चिप, कागज़, प्रिंटर, वॉशिंग मशीन, एसी, आज जिससे सब लोग रिप्लाई कर रहे हैं, जिससे आप देख रहे हैं, ये सारे मोबाइल फ़ोन से देख रहे हैं, ये भी विदेशी लोगों ने खोजा है। और भारत के लोगों ने बस एक ही महत्वपूर्ण चीज़ खोजी है, जिसका नाम है अंधविश्वास, अंधभक्ति। और इसके बाद प्रतिभाशाली भारत की खोज देख सकते हैं आप, भूत प्रेत, राक्षस चुड़ैल, आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नर, पृथ्वी, शेषनाग के फन पर टिके, ये सब क्या है, ये सब अंधभक्ति ही तो है। और क्या है, गंगा शिव जी के जटा से निकलती हैं, कलयुग में मनुष्य के सारे दुखों के अंत का उपाय, सत्यनारायण की कथा सुनिए, सत्यनारायण की कथा सुनिए आपकी। इनका कहने मतलब ये है कि मनुष्य कहीं रेप कराए, कुछ भी कराए, उसके बाद सत्यनारायण कथा सुन ले आके, तो उसके सारे दुख पाप जो हैं सब हर जाएंगे। और मृत्यु से छुटकारा पाना है तो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें, मतलब मरोगे ही नहीं, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करोगे। भगवान के 10 अवतार, ये सिर्फ हिंदू धर्म में चलते हैं। 33 करोड़ देवी देवता, बंदर पढ़ा लिखा था, पत्थर पर राम लिखता था, फेंक देता था। सभी देवी देवताओं के पास अलग अलग प्रकार शक्ति है, अनाज की देवी, धन की देवी, शिक्षा की देवी, काम की देवी, भूत प्रेत से बचाने वाली देवी, ग्रहों की दिशा देने वाली देवी, और भी इस प्रकार से बहुत सारे हैं। आप इनको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कई सारे दिए गए हैं, यहाँ पे आप पढ़ लेना। और ये काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यही मैंने भेजा था। इसके देखिए रिप्लाई में इन्होंने क्या भेजा है, चलिए देखते हैं अंधभक्त क्या बोल रहे हैं। बातों का बुरा मत मानना, अगर हमारे देवता को नहीं मानते तो कल से सांस लेना बंद कर देना, पानी पीना बंद कर देना, और अपने घर का भी चूल्हा बंद कर देना। देखते हैं तुम्हारे बौद्ध भगवान कहाँ से खाना बना के देते हैं, हम भी तो देखें तुम्हारे उसको।
करो यार, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो, कम से दूसरे के धर्म के बारे में तो मत बुराई करो, किसी के धर्म की बुराई कर रहे हो, पढ़े लिखे बेवकूफ है होगा। हाँ? सब हमारे देवी देवता ही हैं, यूज तो मानते हो तो मत मानो, लेकिन कल से क्यों, आज से ही पानी पीना बंद कर दो, क्योंकि वो हमारी गंगा माँ है। पृथ्वी पर रहना छोड़ दो, क्योंकि वो पृथ्वी माँ है। सांस लेना छोड़ दो, क्योंकि वो हमारे पवन देवता है। आग जलाना छोड़ दो, घर का चूल्हा बुता दो, क्योंकि वो हमारे अग्नि देवी है। हाँ? सब हमारे देवी देवता ही हैं, यूज तो तुम भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? भक्त हम नहीं, अंधभक्त तुम हो। जुटे रहो, लगे रहो, अपने धर्म को प्रचार करो, बढ़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन दूसरे की धर्म की बुराई करने से पहले सोच लेना चाहिए 10 बार। अब भाई सच कड़वा होता है, क्या ही किया जाए। जैसे बात रही, तुम बोल रहे हो कि पानी, आग, ये सब, तो ये सब भाई तुम्हारे लिए देवता होंगे, बस हमारे लिए तो ये जीवन याचिका का एक वो है, जिसको कह सकते हैं कि एक कुंजी है जीवन याचिका की। और इस कुंजी को मेरे भगवान हो क्या तुम्हारे भगवान हो, कोई नहीं छीन सकता इसको। है ना कि वो भी हमारी गंगा माँ है, वो सब है ना, हमारा ही है ना, तो क्यों यूज कर रहे हो? तो मत यूज करो ना, चल गई ना। अब इन्होंने ये बोला कि ये सब हमारे देवता हैं और ये सब कुदरत ने दिए हैं हमको। ये हिंदू सनातन धर्म जो है, अगर इतिहास के हिसाब से देखें तो ये करीबन 5 साल पुराना है, जबकि पृथ्वी 350 पता नहीं कितने साल पुरानी है। 350, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, कहने मतलब है काफ़ी अरबों साल पुरानी है। सूर्य की उत्पत्ति पता नहीं कितने अरबों साल, 5 अरब साल पहले हुई थी, और ये सनातन धर्म 5 साल पुराना है। और ये बोले गंगा माँ से पानी आता है। अब ये जब पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, आज से काफ़ी साल पहले हुई थी। और ये बोल रहे हैं कि जैसे जब इंडस सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तब भी ये जो तब सिंधु नदी हुआ करती थी। और ये फालतू की बहस किया करते हैं, ये अंधभक्तों के और कुछ है ही नहीं, बस ये यही कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं मैंने इनके रिप्लाई में क्या दिया है। अरे हम कहाँ गंगा माँ का पानी यूज कर रहे हैं, जो यूज करता है वो यूज कर रहे हैं, हम तो अपने नल का पानी यूज करते हैं ना, वहां तो नहीं आता गंगा का पानी। अब तुम ये कह देना कि नल में भी पानी आता है, अगर नल में ही पानी आता तो आदमी क्यों गंगा पे जाए? इससे अच्छा है कि जैसे जब कुछ भी हो, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, तो नल के पानी से काम चला ले। देखो, जो गंगा की बात रही, तो गंगा का पानी पवित्र इसलिए मानते हैं हम लोग, क्योंकि गंगा में जो गंगा के पानी में एक प्रकार का ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो उस पानी को जो है शुद्ध रखता है। कहने मतलब है ये कि एक प्रकार का ऐसा बैक्टीरिया होता है जो दूसरे हानिकारक जीव जंतु होते हैं उनको वो फिनिश कर देता है, एक पहले तो वो मार देता है, जिससे वो पानी जो है उसकी प्योरिटी बढ़ जाती है। चलिए आइए देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। एक ही है, एक ही हवा भी है, एक ही धरती है, लेकिन तुम्हारी सोच है ना वो एक नहीं है। बोल दिए हम तो नल का पानी यूज करते, नल का पानी आता कहाँ से है? करो शेयर, इसमें और भी लोग हैं, लेकिन वो लोग तो फोटो नहीं शेयर करते हैं। तुम्हारी जलती रहती है, तुम ही शेयर करते रहते हो, तो करो शेयर। नल का पानी धरती से आता है, और ये जो धरती में पानी है ना, ये जो समुद्र है आपका, ये समुद्र से आप तो जानते होंगे बारिश होती है, तो यही पानी बारिश का नीचे जाता है, तो वही ये पानी आता है। तो समुद्र का पानी पिलाए, पी सकते हो? नहीं पी सकते हो, इतना खारा ही है। समुद्र का पानी मीठा होता है, तो जो समुद्र किनारे है ना, बस है ना, ये ना ऐसा मिनरल वाटर नहीं पीते, समझ रहे हो ना? बारिश का पानी नहीं पीते, उनको शौक नहीं है, समुद्र का ही पानी पीते। ये जब बारिश होती है ना, तो ये जब पानी छन छन के जब नीचे जाता है ना, तो जो लवण वड़ होते हैं ना भाई साहब, तो ये सब ऊपर तो रह जाते हैं, और जो अच्छा पानी होता है वो नीचे चला जाता है। तो वही जब बोरिंग करके निकाला जाता है तो वो अच्छा ही पानी आता है, ठीक है ना? हाँ, तो अब ये जो फिल्टर वाले मशीनें आ गई हैं, तो अब वो लोग अब इसका ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अब फिल्टर वाली मशीनें आ गई हैं, तो अब वो फिल्टर करके पानी पी सकते हैं। हाँ, तो जो और लोग हैं वो समझते हैं कि हाँ क्या सही है, तुम नहीं समझते, इसलिए तुम भेजते रहते हो रिप्लाई।
राजस्थान का तो नाम सुना ही होगा, वहां तो गंगा वंगा कुछ भी नहीं जाती है। वहां तो तुम कभी पढ़ना राजस्थान के बारे में, जब बारिश होती है तो वहां का पानी लोग कैसे इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद में उसको कैसे यूज करते हैं। तो क्या तुमको पता है गंगा जी वहाँ नहीं है? राजस्थान, गुजरात, मुंबई, MP, बहुत सारी जगह पे नहीं है गंगा जी। गंगा जल के लिए तरसते हैं, लेकिन तुम्हारी सोच गलत है। अच्छा, अब तुम ही बता दो कि ऐसा क्या खास है गंगा जल में। दोस्तों खास ये है गंगा जल में कि एक खास प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि उस पानी को शुद्ध रखता है। चलिए दोस्तों, अभी तक तो मेरी इतनी ही एक अंधभक्त से बहस हुई है। अभी ये कुछ मैंने जो रिप्लाई में भेजा, इसके रिप्लाई में कुछ और भेजेगा, वो आपको हम सेकंड वीडियो में दिखाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप भी अंधभक्त से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ, वीडियो को शेयर करें, एक मैसेज जाएगा लोगों के पास। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे जैसे भी कोई मैसेज आएगा तो हम आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे भी। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।